अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए इस्लाम कैसा ज़बरदस्त एक मज़हब है, कैसा कमाल का प्यारा दीन है और कितने खूबसूरती से ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखा देता है और कितने अच्छे अंदाज से किस किस तरह जो है वो यानी तरबियत करता है कि ज़िंदगियाँ अगर उसके मुताबिक गुजरें तो खुशहालियाँ ही आती हैं, खुशियाँ ही मिलती हैं, आसानियाँ ही मिलती हैं, कभी मुश्किल नहीं पेश आती, कभी इस तरह के मामलात नहीं होते। हाँ, आजमाइश के दर्जे में कभी आ भी जाती हैं, लेकिन आजमाइश भी जो है ना वो दिल का सुकून कभी भी नहीं छीनती। उसकी भी एक खूबी है, मज़े की बात है ये। परेशानी ज़ाहिर में होगी लेकिन दिल के अंदर बेचैनी नहीं होगी, ये भी एक खूबी होती है। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ़ हवालों से बात करते हैं तो उनमें एक ये भी है कि जब एक एम्प्लॉयर कोई शख्स होता है, जब एक शख्स एम्प्लॉयर होता है तो उस पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं। इसीलिए ये भी एक बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और उसको अपनी रैयत के बारे में जवाब देना होगा, उससे सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। और ये मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ इदारों में मैं काम भी कर चुका हूँ और मैं एक ऑब्ज़र्व भी करता हूँ और बहुत से लोग अपने मामला भी शेयर करते हैं टीचर होने की वजह से। और कई स्टूडेंट्स बड़े मुख्तलिफ़ इदारों में काम कर रहे हैं, वो भी एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करते हैं। कुछ इदारों में मैंने ये देखा कि वो सैलरियाँ 2-2 महीने लेट, कुछ इदारों में मैंने देखा कि सैलरीज टाइम पर मिलती है लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट छोटी सी, उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, चौथी इंस्टॉलमेंट। कुछ इदारों में मैंने ऐसा देखा कि जहाँ पर सैलरी मिल जाती है लेकिन सैलरी देने को एहसान करना समझा जाता है कि ये हमने जैसे बहुत बड़ा एहसान किया है। कुछ इदारों में मैंने ये देखा कि मुख्तलिफ हवालों से जैसे ही पूरा साल चलता जा रहा है, महीने बाद सैलरी दे रहे हैं, सैलरीज तो दे रहे हैं लेकिन सैलरीज इस अंदाज से दे रहे हैं जिस तरह एहसान किया है। और दूसरा ये कि जब जब भी दिन आते हैं इंक्रीमेंट के, इंक्रीमेंट भी इसी तरह ऊँट के मुँह में ज़ीरा के बराबर। महंगाई सबको नज़र आ रहा होता है किस लेवल की जा रही होती है, लेकिन ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर यानी वो इंक्रीमेंट देनी होती है। और जब इंक्रीमेंट के दिन नज़दीक आते हैं उस दिन ऐसे ऐसे मामला हाईलाइट किए जाते हैं, जी आपने ये नहीं किया था, आपने फ़लाँ मौके पर ये किया था, आपने ये किया था, वो किया था। गोया कि इन जैसा नलायक, इनके एम्प्लॉयज़ जैसा कोई नलायक है ही नहीं कायनात में। अब इतने ही अगर इनको लाइक फाइक लोग चाहिए थे और ये इतने नालायक थे तो इनको हायर क्यों किया था? अगर हायर किया था कुछ तो था इनमें, अगर कुछ था तो फिर आपको तो वो भी गिनवाना चाहिए था ना साथ साथ। आप तो सिर्फ इंक्रीमेंट के दिन आ गए तो आपने इस चीज़ को फोकस कर लिया कि जी ऐसा ऐसा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ ऐसे एम्प्लॉयर भी देखे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिस दिन सैलरी मिलनी है उस दिन जो है उन्होंने सैलरी पे कर देनी है और एक लफ्ज़ तक भी ऐसा नहीं कहना कि जिससे ये दूसरे को तासुर जाए कि हम एहसान कर रहे हैं। एक छोटी सी बात भी ऐसी नहीं कहनी अपने तासुरात से, अपने अल्फाज से या फिर किसी भी अंदाज से कि दूसरों को मैसेज जाए कि हम इन पर एहसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाकई एहसान नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगा कि एम्प्लॉय के एंड से अलग से एक वीडियो बना दूँ और एम्प्लॉयर के एंड से अलग से, लेकिन ये कि वो जनरल बात कर रहा हूँ इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि दोनों किसी पर एहसान नहीं कर रहे होते, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। क्योंकि आपको एक एम्प्लॉयर के हवाले से अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपने एम्प्लॉय से उसका टाइम लिया है, उसकी सलाहियतें आपने ली हैं, वो सर्विसेज ली हैं, उन्हीं सर्विसेज के बदले में आप ये काम यानी उनको पे कर रहे हैं ना, एहसान तो नहीं कर रहे, उनको घर बैठे तो नहीं आप कुछ पे कर रहे। और इसी तरह दूसरे एंड पर अगर हम ये भी देखें कि अगर आपके पास काम नहीं है, अगर आपके पास से कुछ इस तरह इस लेवल का कि जिससे आपको इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें कि जितनी सैलरीज रखी हैं उसी के मुताबिक सैलरी पे की जाए, अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर भी आपकी गलती है ना। ये तो आपको प्लान करना चाहिए था, सोचना चाहिए था, आप दूसरों को तो कह ही नहीं सकते। तो इसलिए इस चीज़ पर भी गौर करना ज़रूरी है। तो इसलिए एक एम्प्लॉयर जो है उसको कुछ चीज़ों में बड़ा यानी वाज़े तौर पे जो है उसको सोच लेना चाहिए और कुछ चीज़ों में उसको बड़ा यानी क्लियर होना चाहिए कि पहली बात ये कि जब किसी एम्प्लॉय को हायर करें तो ये बात क्लियर कर लें कि आपने इनसे सर्विसेज लेनी है जो टाइम की कमिटमेंट की है उस टाइम के दौरान, लेकिन उसके बाद जो मुआवजा इनका बनता है वो एहसान नहीं करना, वो इनको टाइमली पे करना है, टाइमली पे करना है, टाइमली पे करना है। मज़दूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करनी है।
اب وہ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کمٹمنٹ کو کرنے سے پہلے سوچیں، غور و فکر کریں کہ یار کیا مجھے یہ کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے، یہ کمٹمنٹ کیا اس کمٹمنٹ کو میں پورا کر پاؤں گا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کمٹمنٹ بھی نہ کریں، کمٹمنٹ بھی نہ کریں، یا پھر یہ کہ کلیئر بات کریں۔ اور اسی طرح امپلائر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ بہترین رزلٹ چاہتا ہے، اپنے امپلائیز سے بہترین رزلٹ چاہتا ہے، تو امپلائیز کو ان کاموں میں بزی کرے جو اس کے کیلیبر کے مطابق ہوں، بجائے اس کے کہ کسی کو فارغ دیکھا تو اس کو کسی کلیریکل ورک میں لگا دیا، اس بندے کا جو کیا نام ہے کیلیبر ہے وہ ایک ڈائریکٹر لیول کا ہے، اور اس کو آپ نے جناب یہ لگا دیا جی یہ فائلیں سیدھی کریں، یہ ڈاکومنٹ کاپی کر کے اس میں لگائیں، یہ اس میں کر دیں، اس کے جناب یہ یہاں سے دیکھ کر اس کو یہاں پہ لکھ کر سارا دن بیٹھ کے لکھتے رہیں، تو آپ نے تو کلرک بنایا ہوا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کلرک والا کام آپ کرتے ہیں اور سیلری آپ جو ہے وہ 30,000 روپے 40,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کلرک تو 15,000 میں مل جاتا ہے، تو کلرک تو آپ نے بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو آپ کا کیلیبر ہے، آپ کے کیلیبر پہ کوسچن مارک ہے، یہ امپلائیز کے کیلیبر پہ نہیں۔ تو اس لیے اس چیز پر ذرا غور کریں اور اس چیز کو تھوڑا سا غور و فکر کر کے سوچیں سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ امپلائی جو ہے نا وہ اپنی رسپیکٹ کھو بیٹھتا ہے، پھر امپلائیز بھی جو ہیں ظاہر میں اسے ٹھیک ہے بڑی رسپیکٹ کریں گے لیکن دل سے رسپیکٹ نہیں کریں گے، اور اسی طرح اس کی مارکیٹ میں ریپیوٹ بلڈ ہوتی ہے، بنتی ہے یا بگڑتی ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں ایک امپلائر کو بھی سوچنی چاہیے، اور امید ہے کہ یہ میسیج بہت سے امپلائرز کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں، بہت سے امپلائرز کے لیے، کیونکہ اس میں نے مختلف انداز سے توجہ دلائی ہے مختلف باتوں پر۔ تو اچھا ایک چیز اور رہ گئی، اس کو میں ایڈ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے، تو اپنے امپلائیز کے لیے ٹریننگز کا بندوبست بھی ضرور کریں، ان کی گروتھ کے لیے ضرور سوچیں، اور کیونکہ جب وہ گرو کریں گے نا تو آپ کا ادارہ پھر ہی گرو کرے گا۔ لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف میں گرو کر جاؤں امپلائر ہونے کے ناطے اور جتنے امپلائیز ہیں وہ جہاں پہ ہیں وہیں پر رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی پھر جہاں پہ ہیں وہیں پر رہیں گے۔ میں کئی مثالیں بھی دے سکتا ہوں لیکن میں ابھی کچھ مثالیں دینا بھی نہیں چاہ رہا، ویڈیو بھی قدرت لمبی ہو گئی، تو اس کے لیے معذرت ہے کہ ویڈیو لمبی ہوگی، لیکن انشاءاللہ امپلائر کے حوالے سے الگ اور امپلائیز کے حوالے سے الگ انشاءاللہ کوئی ویڈیو بناؤں گا، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس چینل کو دیکھتے رہا کیجیے، اس میں مختلف حوالوں سے واقعی زندگی بدل دینے والے تذکرے ہیں، زندگی بدل دینے والی ٹپس ہیں، اور انشاءاللہ بہت آپ کے کام آئیں گی اگر آپ اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے تو اس لیے چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔